जय हिंद। आइए अब हम लोग, जैसे आप लोगों ने टाइटल में देख लिया कि किन किन परिस्थितियों में राज्य सरकार की सूची से, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, तीन प्रमुख सूचियां, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट जिसमें कि सिर्फ यूनियन और केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर नियम बना सकती है, और स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ राज्य सरकारें नियम बना सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन, उन परिस्थितियों में स्टेट सरकार और स्टेट लिस्ट जो है उन पर क्या केंद्र सरकार या भारत की पार्लियामेंट कानून बना सकती है? तो अगर को एक शब्द में अगर उत्तर दूं तो यस। ठीक है, तो वही हम यहां प्रमुख पॉइंट्स के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बिंदुओं के आधार पे। ठीक है, कि किन किन परिस्थितियों में कोई ऐसा सिचुएशन, किन किन सिचुएशंस में जो है पार्लियामेंट एम्पावर्ड होती है उस विषय पर, उस स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो व्हेन पार्लियामेंट लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट, कब जो है पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, मतलब एक प्रकार से केंद्र सरकार को हो, ठीक है, वह राज्य सरकार की सूचियों में भी या फिर राज्य सरकार की सूची से संबंधित सब्जेक्ट पे भी, विषयों पे भी कानून को बना सकती है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, कि व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिसोल्यूशन, जब राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित करे तो, अब भाई राज्यसभाएं क्यों करे, लोकसभा क्यों नहीं? तो आपको मालूम है कि राज्यसभा जो है, ठीक है, वह स्टेट के रिप्रेजेंटेशन करता है केंद्र में। ठीक है, कहने का मतलब है कि राज्यसभा और जो अपर हाउस है, ठीक है, वो राज्यों का प्रतिनिधि करता है। मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं वह एक कंसर्न राज्य से आते हैं, मतलब डिफरेंट राज्य से इनका चुनाव होकर ये आते हैं। और जो लोकसभा है उनकी तो एक कंस्टिट्यूएंसी डिवीजन होती है, उससे चुनकर आते हैं। क्योंकि यह राज्य के प्रतिनिधित्व के तौर पे राज्यसभा में है, तो मतलब यह राज्य के इशूज से संबंधित अगर कोई कानून चाहते हैं, इन्हें लगता है कि कोई नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई कानून बनने चाहिए, और लेकिन प्रस्ताव किसके द्वारा पारित हो? पहले वो राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि यह राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं, यह राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अगर यह राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इन दैट केस कोई ऐसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय या राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कोई इशूज है जो अराइज होता है, और उस परिस्थिति में राज्यसभा को लगता है कि इस पर जो है स्टेट लिस्ट के कानून को भी सेंटर या पार्लियामेंट बनाए, तो उस परिस्थिति में यह प्रस्ताव पारित करती है, रिसोल्यूशन पारित करता है राज्यसभा। ठीक है, उस परिस्थिति में केंद्र की जो पार्लियामेंट है या केंद्र सरकार जो है उस राज्य कह सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर नियम बना सकती है। ठीक है, तो आगे है सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी, लेकिन शर्त यही है कि इसमें 2/3 बहुमत के साथ वह रिसोल्यूशन, वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, एंड मेजोरिटी एंड रिमेन इन फोर्स 1 ईयर, और यह 1 साल के लिए यह इसका इन्फोर्समेंट होगा, इस लॉ का, जो कि राज्यसभा रिसोल्यूशन के द्वारा पारित होगा या फिर जिसे पार्लियामेंट बनाएगी, इनेक्ट करेगी। और इसे बार-बार 1-1 साल के बाद चाहे तो राज्यसभा इसे रिन्यू कर सकती है, पार्लियामेंट रिन्यू कर सकती है, लेकिन यह रिसोल्यूशन पहले पारित राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा और 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी के साथ यह पारित होना चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी के साथ। क्लियर हो गया ये कि अगर राज्यसभा जो कि राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है, अगर उसकी इच्छा हुई तो जो केंद्र में बैठी सरकार है वह पार्लियामेंट के जरिए, संसद के जरिए कोई ऐसे कानून बना सकती है जो कि राज्य सरकारों की सूची में है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, कोई ऐसा परिस्थिति आए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी,
जैसे भारत पाकिस्तान में अगर कभी युद्ध हो रहा हो, या भारत चाइना में कभी संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, और उस वक्त नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, युद्धों में कभी कभी घोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस परिस्थिति में सारे के सारे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पूरे के पूरे जो केंद्र में मतलब कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम वगैरह होते हैं, वो सब गवर्नर के थ्रू, और गवर्नर प्रेसिडेंट के थ्रू, और प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी सूची हैं, उस सब के सब पर सिर्फ केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जितने भी लिस्ट है उस पर जो है केंद्र सरकार नियम बनाएगी। किस दौरान? कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, मतलब नेशनल इमरजेंसी होता है, कभी कभी युद्धों में या फिर किसी भी कोई अन्य राष्ट्र आपके राष्ट्रों पे आक्रमण कर दिया है, उस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। या फिर जो इंदिरा गांधी के दौरान जो इमरजेंसी लगा था, याद है ना, ठीक है। आगे है कि तीसरा, कि व्हेन द स्टेट मेक्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, विनती करना, अनुनय विनय करना, ठीक है। जब होता क्या है कि कभी कभी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन होता है कि 2-4 राज्य मिलकर केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उस पर आप कानून बना दें, ठीक है। उस परिस्थिति में केंद्र को मौका मिल जाता है कि भाई चलो, जब तुम विनती कर ही रहे हो तो हम बना देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके द्वारा व्हेन द स्टेट मेक रिक्वेस्ट, या फिर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये सब परिस्थिति जो है, इसमें जो है कह सकते हैं कि राज्य की जितनी भी सूची होगी, स्टेट लिस्ट होगी, इस पे जो है अगर रिक्वेस्ट करते, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो केंद्र सरकार को बनाने में क्या है, केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और वो नियम जो है इस कंडीशन में कि स्टेट में एक रिक्वेस्ट, कि नियम जो है उन्हीं राज्यों के लिए लागू होगा जिनने रिक्वेस्ट किया है या जिन्होंने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे रेक्टिफाई किया है। और इसके द्वारा बनाए गए, मतलब पार्लियामेंट जब इस चीज पे कानून बनाएगी स्टेट के रिक्वेस्ट पे, तो उसे सिर्फ उसका अमेंडमेंट पार्लियामेंट ही कर सकती है, उसे राज्य सरकार कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं करेगा। और अगर कोई, जैसे अभी कह सकते हैं यूपी और महाराष्ट्र या फिर गुजरात ने मिलकर रिक्वेस्ट किया, तो केंद्र सरकार नियम बना देती है। लेकिन वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, ममता दीदी को लगता है कि नहीं भाई, हमारा जो कानून है हम अपने से बनाएंगे, हम अपने राज्य के लिए। उस परिस्थिति में अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कोई भी इश्यूज को लेकर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम बनाए गए हैं वह प्रिवेल किए जाएंगे, उसकी मान्यता अधिक होगी। कहने का मतलब है कि कोई भी नियम कानून, चाहे मैंने इस बात को इस संवर्ती सूची के बारे में भी कहा है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में भी कहा है, कि कोई कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट जिस पे कि केंद्र सरकार नियम बनाती है और राज्य सरकारें भी उस पे नियम बना सकती हैं, तो इन दोनों में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, कभी संघर्ष हो, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है वही लागू किया जाएगा, क्योंकि भारत में सेंटर को अधिक पावर दिया गया है। एक हम फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं, लेकिन हम यूनिटरी हैं, एक प्रकार से केंद्र के प्रति शक्तियों का अधिक झुकाव है, ठीक है। तो वही है कि इस पे जो है रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन कोई तीसरा राज्य कह दे कि नहीं, हम रिक्वेस्ट नहीं किए हैं, हम अपना कानून बनाएंगे, बना सकती हो कानून। लेकिन अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र सरकार के नियम माने जाएं। आगे है टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया, या यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने बहुत सारे ऐसे संधियों को जो है पार्लियामेंट के द्वारा रेक्टिफिकेशन किया। तो उस परिस्थिति में या कोई अन्य राष्ट्रों के साथ हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, द्विपक्षीय संधि होती है, उस परिस्थिति में भी अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हो, कहीं कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ भी,
जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य के साथ भारत उसके साथ अगर संधि करता है तो उस परिस्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कराने के लिए स्टेट के सब्जेक्ट पे भी केंद्र सरकार नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर हो गया। और पांचवा जो है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है ये। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कब लगता है कि जब कोई भी, जैसे अभी चुनाव हुआ, कहीं भी कोई भी राज्य में चुनाव होता है तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी मतलब कई एक पार्टियां हैं, और कई एक पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं, और मान लो किसी भी एक पार्टी ने बहुमत के साथ सीटें नहीं जीती, उस परिस्थिति में या तो ये हो सकता है कि दो चार मतलब जो पार्टी हैं वो एक साथ आ जाए और सरकार को जो है कह सकते हैं बनाने के लिए वहां के गवर्नर से रिक्वेस्ट करे, तो वो हो गया कोलाइजन गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन आपसी जो कह सकते हैं कि पार्टियां हैं उसमें हम सहमत नहीं हो पाया, या फिर किसी भी प्रकार से आपसी मतभेद बने रहे और किसी की भी सरकार नहीं बनी, तो भाई वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां का शासन और व्यवस्था भी तो कोई देखेगा। गवर्नर को हम अपॉइंट ही किस लिए करते हैं कि कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए जिसमें राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए, संवैधानिक आपदा, तो उस परिस्थिति में गवर्नर के थ्रू सेंटर या फिर प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उस पर केंद्र सरकार वहां की कानून व्यवस्था संभालेगी। तो वही कहा जा रहा है, कोई कोलाइजन गवर्नमेंट नहीं बना पाया, मतलब एक प्रकार से किसी के पास बहुमत नहीं हो पाया, कोई मिलीजुली सरकार भी नहीं पड़ी, तो भाई कोई तो सरकार चलाएगा। तो उस परिस्थिति में वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। फिर से चुनाव होंगे, फिर से देखा जाएगा, या तब तक जब तक कि कोई मिलीजुली सरकार बना नहीं लेती और गवर्नर के पास रिक्वेस्ट नहीं करते कि भाई मेरे पास बहुमत है, हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो वो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वहां प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा, राष्ट्रपति शासन। अब जब यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा है तो इन दैट केस जितने भी स्टेट से संबंधित लिस्ट है उस पर कानून नियम पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त भाई वहाँ की सरकार की अगर शासन व्यवस्था पार्लियामेंट देख रही है, मतलब सेंटर देख रही है, यूनियन देख रही है, तो यूनियन का ही तो अधिकार बनता है वहाँ के कानूनों को इन्फोर्स कराने के लिए, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, उसमें बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत मैंने यहाँ डिटेल में समझाने का प्रयास किया। ऐसे 5 क्रिटिकल सिचुएशन हैं जबकि स्टेट लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। क्लियर हो गया। तो व्हेन पार्लियामेंट लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट, किन किन परिस्थितियों में संसद जो है, पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर कानून बना सकती है। पहला है इफ राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन नेशनल इंटरेस्ट सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी एंड रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर। दूसरा है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तीसरा है व्हेन स्टेट मेक रिक्वेस्ट। चौथा है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और पांचवा ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। इज दैट क्लियर? 5 ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन हमने यहां गिनाए। आशा करता हूं कि आपको यह पूरी क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। तो you can also share it, like it, as well as subscribe it, also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.